जीवन में कुछ ऋण होते हैं, पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण। जन्म लेते ही हमारे ऊपर ये ऋण प्रारंभ हो जाते हैं। पिता का ऋण कैसे उतरता है? पिता का ऋण उतरता है जब 4 भाई हैं और एक के घर भी यदि संतान हो जाती है, एक के घर भी बेटा हो जाता है, तो पितृ ऋण उतर जाता है, पितृ ऋण। दूसरा होता है देव ऋण। देव ऋण कैसे उतरता है? भगवान का पूजन करके, भगवान का यजन करके, यज्ञ करके देव ऋण उतरता है। यदि हमने जीवन में कभी यज्ञ नहीं किया तो हम देव ऋण लेकर के जाएंगे ऊपर। इसलिए जीवन में यज्ञ करना बहुत आवश्यक है। और यहां तक कि शास्त्र तो कहते हैं हर दिन यज्ञ करना चाहिए। तीसरा होता है मातृ ऋण, माता का ऋण। जितना कष्ट माता ने हमारे लिए सहा है, उतना कष्ट किसी और ने नहीं सहा। सबसे ज्यादा यदि कोई कष्ट सहन करती है तो माता करती है। और संसार में मां से बड़ा कोई है भी नहीं मेरे भाई बहन। क्योंकि संसार से जाने के रास्ते तो बहुत है, मरने के रास्ते तो बहुत है, पर जन्म का केवल मां ही है जो आपको जन्म दे सकती है। इसलिए सबसे ज्यादा उस मां का ऋण है। उसका ऋण कैसे उतरेगा? तो शास्त्र कहते हैं कि पूरा जीवन मां की सेवा करो। जब तक मां जीवित है तब तक पूरा जीवन उस मां की सेवा करो, उसकी सुरक्षा करो, उसका ख्याल रखो। और जिस दिन वो शरीर को त्यागती है, जिस दिन अंतिम यात्रा के लिए पुत्र उस मां की अर्थी को लेकर के शमशान में जाता है, उस दिन उस पुत्र को एक एक पैर पर, कंधे पर उस सब को उसने रखा है, और एक एक पैर पर भैया उसे एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। कितना? एक पैर चला, एक अश्वमेध यज्ञ का फल। और इस प्रकार जब वो उस मां की अंतिम यात्रा लेकर के शमशान तक पहुंचता है और उन यज्ञों का फल वो अपनी मां के प्रति अर्पित करता है, तब जाकर के वो मां के ऋण से उऋण होता है। ये मां का ऋण होता है।